यही इस वक्त सबके दिमाग में चल रहा है। देखिए, अहम खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आपको दे रहे, सरकार बनाने पर सस्पेंस अब तक बरकरार है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, शरद पवार से आज पटेल खड़गे की मुलाकात होनी है। अहम खबर ये आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलने के बाद रवाना हो जाएंगे पटेल। खड़गे की तरफ से बात बताई गई है। तो मुंबई में पटेल और खड़गे शरद पवार से मुलाकात करेंगे। अब देखिए, मुलाकात तो होगी, लेकिन बात बनेगी या नहीं बनेगी, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार क्या बन पाएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए वक्त बेहद कम है। 8:30 बजे आज रात तक साबित कर देना होगा एनसीपी को कि भाई उसके पास नंबर्स हैं और वो सरकार बना सकती है। लेकिन तमाम प्रश्न अभी भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की फिजाओं में फिलहाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, और आज पूरा दिन घटनाक्रम बैठकों का एक बार फिर से चलेगा। और क्या बैठकों के बाद, मुलाकात के बाद कोई बात बन पाती है या नहीं, ये सबसे अहम रहेगा। मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट जो भी है महाराष्ट्र राजनीति से जुड़ी हुई, पहले वो बताएं। बिल्कुल, देखिए साहब, जैसा कि आपने बता रही थी, बिल्कुल सही कि महाराष्ट्र में आज दिन भर मीटिंग का दौर जारी रहेगा। एक तरफ कांग्रेस मीटिंग करने वाली है, एक तरफ एनसीपी मीटिंग करने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो अहम होने वाला है वह एनसीपी मुखिया शरद पवार का। क्योंकि शरद पवार ऐसे शख्स हैं जिनके नाम के ऊपर कांग्रेस सहमति करने को तैयार हुई है। और कांग्रेस कह रही है कि जो शरद पवार कहेंगे उस पर हम कहीं न कहीं मान जाएंगे। और यही वजह है कि अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी मुंबई आ रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने के बाद, और वह सभी लोग शरद पवार से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद यह निश्चित हो पाएगा कि क्या वह शिवसेना को सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आज देखिए साफ है कि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि आज पूरी की पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनेगी या फिर महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट लागू होने जा रहा है। क्योंकि अगर आज एनसीपी ने अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, राज्यपाल के पास दावा पेश नहीं किया, तो यह समझ लीजिए आपकी महाराष्ट्र में। लेकिन अभिषेक, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी ये तय करना बाकी है एनसीपी की तरफ से कि वो शिवसेना को समर्थन देंगे या फिर नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में शिवसेना प्रयास नहीं किया, राज्यपाल के पास दावा पेश नहीं किया, तो यह समझ लीजिए आपकी महाराष्ट्र में। लेकिन अभिषेक, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी ये तय करना बाकी है एनसीपी की तरफ से कि वो शिवसेना को समर्थन देंगे या फिर नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में शिवसेना की स्थिति तो माया मिली नारायण वाली हो जाएगी, क्योंकि यह पार्टी तो, सरकार तो इन तीनों को मिलकर ही बनानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शिवसेना की स्थिति बिल्कुल इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति हो चुकी है। तो पहली बात देखिए, आपको यह भी हो गया कि मातोश्री एक ऐसा जगह मुंबई या महाराष्ट्र का जगह है, मातोश्री, जहां पर हर कोई राजनीतिक माथा टेकता था, मातोश्री कहीं जाया नहीं करता था। ये कहा जाता रहा है कि ठाकरे फैमिली कहीं नहीं जाया करता। पहली बार देखा आपने कि कल उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए शरद पवार के घर, शरद पवार के से मिलने के लिए किसी होटल में मिलते हैं और बात करते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वह समर्थन करे। तो कहीं कहीं देखिए स्थिति बदल चुकी है। और अब देखिए शिवसेना को कहीं इस बात की उम्मीद है कि अभी भी उसे राज्यपाल ने मना नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल समय देने से मना किया, लेकिन उसे उम्मीद इस बात को लेकर है कि अभी भी अगर एनसीपी कांग्रेस मान जाएगी तो शायद उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन नहीं मानने के लिए पेच कहां पे फंसा है अभिषेक, वो जरा दर्शकों को समझाइए। वो कौन सी वजह है जो राजी नहीं हो पा रहे हैं तीनों और दिल नहीं मिल पा रहे हैं तीनों के। अभी भी शिवसेना का मुख्यमंत्री बन पाएगा उसे लग रहा है। एनसीपी किस मामले पर अटकी हुई है, कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही है बाहर से समर्थन देना है या सरकार में शामिल हो गए। पेच कोई बड़ा है क्या जो इस वक्त फंसा हुआ है और आपके पास जानकारी उसे लेके? बिल्कुल, देखिए जो बता रहा था आपको, देखिए सबसे बड़ा यह खबर है कि एनसीपी सपोर्ट देने को तैयार है। शरद पवार ये ऐसे आदमी हैं कि जिनकी कह सकते हैं कि मीडिएटर की वजह से वह शिवसेना गवर्नमेंट बनाने पर तैयार हुई है और इसलिए शिवसेना बीजेपी से बगावत करने पर उतर पड़ी। और लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वह है कांग्रेस अभी भी जो उसके विधायक हैं वह चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट के सरकार बने, लेकिन जो उनका हाई कमांड है या फिर सोनिया गांधी की बात करें, अन्य नेता जो वरिष्ठ नेता है वह नहीं चाह रहे हैं कि शिवसेना का साथ आए। क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, और उनके साथ आने से
देश भर में कांग्रेस को राजनीति करनी है और शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ठीक है, लेकिन सोचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और महाराष्ट्र की जनता भी यही समझना चाह रही है कि भाई आपको समर्थन देना है तो और नहीं देना है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? अभिषेक, बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस वक्त पल में तोला पल में माशा वाली हो चुकी है और अपडेट हर पल लेना आपसे जरूरी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर ओकाया लिथियम प्लस बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। माइक्रोटेक, सब चले बेफिक्र। एक्शन टेसा हाई डेंसिटी फाइबर, बोट पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और टीवीएस रेडियन, जियो बुलंद बड़ो बुलंद। बरसों बीत गए, हमारे आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी। सब पूछने लगे थे, भाई कब मिलेगी खुशखबरी? मुझे भी लगता था कि मुझ में कोई कमी है। आखिर पता चला कि मेरे शुक्राणु कम बनते हैं। सोचा कि उम्र भर क्या बेऔलाद तरसता रहूंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मुझे मिली पिता बनने की खुशी। अरे शुक्राणु कम थे, उम्मीद नहीं। इंदिरा आईवीएफ निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। ये ना सुजुकी एक्सेस 125 जैसा है। क्यों? कम पीता है। Powerful 125cc engine, superior mileage. Suzuki Access 125, कम पीता है। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स आमंड ऑयल युक्त नो अमोनिया फॉर्मूला रेस कवर करे सिर्फ 15 मिनट में और दे नेचुरल लुकिंग बाल, ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पवार के पास पावर है, ये क्वेश्चन मार्क लगा करके हम पूछ रहे हैं क्योंकि अभी भी इसके ऊपर संदेह है। समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है, क्योंकि 24 तारीख से जब से नतीजे आए हैं हर दिन बड़ा नाटकीय रहा है और जो बीता हुआ कल है वो सबसे ज्यादा नाटकीय रहा। किस तरह से राज्यपाल ने और वक्त देने को मना कर दिया शिवसेना का, और वो समय जब लड्डू तक बढ़ चुके थे शिवसेना के ऑफिस में और उसके बाद चेहरे लटके हुए सबके नजर आए। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त बने हुए मेरे साथ। अभिषेक, एक बार अपडेट आप दे, कौन कौन सी अहम बैठकें आज होने वाली है शिवसेना के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में, एनसीपी के खेमे में, और कहां से नतीजा सबसे पहले आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ा नतीजा जो आएगा, देखिए अगर एक लाइन में बताऊं आपको तो बिल्कुल कांग्रेस से आएगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस अगर सहमति दे देती है तो महाराष्ट्र में झट सरकार बन जाएगी। कोई सरकार बनाने में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। आपको बता दूं, देखिए एनसीपी पूरी तरह तैयार है कि वो शिवसेना को चाहती है कि शिवसेना को समर्थन दे दे और सरकार बन जाए महाराष्ट्र में। शरद पवार और शिवसेना के रिश्ते पुराने हैं, सबको पता, अच्छे रिश्ते हैं ठाकरे फैमिली से। तो वो चाहते हैं कि सरकार बने और एक बार ठाकरे परिवार का जो सपना है कि ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बने, तो जरूर वो सपना शायद इस बार पूरा होगा शरद पवार के सहयोग से। लेकिन कांग्रेस इस रोड़ा बनी हुई कांग्रेस, आपको बता दूं, जानकारी हमें लगातार जो मिल रही है सूत्रों द्वारा कि कल एनसीपी की तरफ से लेटर देने को तैयार थे शरद पवार शिवसेना के लिए, लेकिन कांग्रेस एंड टाइम पर यानी लास्ट मोमेंट तक उन्होंने शिवसेना को लेटर नहीं दिया। वह लगातार शरद पवार से बातचीत करते रहे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लेटर दे देंगे यानी कुछ ऐसा बातचीत चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस ने लेटर नहीं दिया, तो जिसको लेकर पूरा मामला पेच फंस गया। आपने देखा होगा कि 7:30 बजे का वक्त पहले से दिया गया था राज्यपाल के पास और मातोश्री से ही सभी जो नेता थे। बिल्कुल अभिषेक, अपडेट हम आपसे आगे भी जरूर लेंगे। सब पूरी राजनीति और घटनाक्रम के ऊपर आप नजर बना करके रखिए। और देखिए, राजनीति की बिसात पर बीजेपी की एक भी चाल फिलहाल सफल नहीं हो पाई महाराष्ट्र में। पवेलियन में बैठे 54 लोगों के सरदार शरद पवार ने रणनीति बनाई है। राजनीतिक मैच में शरद पवार ने ऐसा दांव खेला है कि बीजेपी सीधे बाउंड्री पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र का पावर सेंटर बने पवार। मराठा टाइगर ने महाराष्ट्र का पासा पलट दिया। बीजेपी की पिच पर मैन ऑफ द मैच बने शरद पवार।
महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद ये तय था कि बीजेपी शिवसेना की ही सरकार बनेगी। 54 सीटों वाली एनसीपी और 44 सीटों वाली कांग्रेस के पास विपक्ष में बैठने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन शरद पवार ने हथियार नहीं डाले थे। So at least as of today, that number is not precious. The mandate which was formally declared was given to sit in opposition. But can't say what will happen in the seat. बीजेपी और शिवसेना में सीएम पद को लेकर खटपट शुरू हुई। उस वक्त पवार ने मौका देखकर चौका जड़ दिया। मी शिवसेना प्रमुखांनी जे वचन दिले ते कोणालाही विचारून दिलेले नाही, कोणाची परवानगी घेण्याची मला गरज नाही। मी शिवसेना प्रमुखांना वचन दिले आणि ते मी पाळणार आणि ते मी पूर्ण करणारच। मी एक ना एक दिवस महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करणारच। त्याच्यामुळे जे वचन मी त्यांना दिलेले आहे त्याच्यावर आणि जे बोलणं माझं आणि अमित भाईंचं झालेलं आहे त्याच्यावर मी ठाम आहे, कारण त्याचमुळे तर युती झालेली आहे। पहिल्या ज्या काही मागण्या शेतकऱ्यांच्या होत्या त्या जसं त्यांनी मान्य केल्या, तसंच ही सुद्धा एक आमची पक्ष म्हणून ठरलेली गोष्ट है, ती त्यांना मान्य करावीच लागेल, नाहीतर पुढच्या बाजूनी कसं राहील। राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने सही वक्त पर ऐसा दांव खेला कि बाजी पलट गई। शिवसेना पाला बदलकर पवार की तरफ हो गई। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है, वो चिंता उन्हें भी जताई। बातचीत में थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे सोचेंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार के किंगमेकर बनने की कई वजह है। कांग्रेस में अब कोई बड़ा नेतृत्व नहीं रहा है और बीजेपी शिवसेना की तकरार का शरद पवार ने सही वक्त पर फायदा उठाया। शरद पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष को बिखरने नहीं दिया। जिस वक्त शिवसेना के सामने खतरा ये कि कहीं पार्टी टूट न जाए, उस वक्त शरद पवार ने शिवसेना को बीजेपी के झोली से निकाल लिया। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना ने एनसीपी में बड़ी सेंध लगाई थी, जब 30 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ गए थे। शरद पवार और अजित पवार के बीच अनबन की खबरें थी। इस हालत में कोई सोच नहीं सकता था कि शरद पवार की धमाकेदार वापसी होने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वो टाइगर हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता। पवार को सत्ता में रहने का हर दांव पेच पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सिक्सर तो लगा दिया है पवार ने, लेकिन क्या इससे मैच जीत पाएंगे? महाराष्ट्र के सियासी समीकरण की पल पल बदलती तस्वीर के ऊपर नजर हमारी बनी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।